दोस्तों, जो खेतों से अनाज आता है उसमें होता है 100% पोषक तत्व, यानी कि उसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और यह कब तक मौजूद होते हैं? जब तक आप इसका आटा ना बना लें। यानी कि जैसे ही आपने इस गेहूं का आटा बना लिया तो धीरे धीरे करके मैक्सिमम 1 महीने में इसके पोषक तत्व खत्म होना शुरू हो जाते हैं और 2 से 3 महीने बाद यह आटा किसी काम का नहीं रहता, या हम कह सकते हैं कि यही आटा रोटी बनाने के लायक नहीं होता। चलो मान लो कि आपने 15 से 30 दिन के अंदर अंदर इस आटे का सेवन कर लिया, यानी कि इस आटे की रोटी बनाकर इसका सेवन कर लिया, तो इसमें वह पोषक तत्व नहीं होते जो कि एक गेहूं में होते हैं। इसलिए अगर गेहूं के दाने को और गेहूं से बने हुए आटे की रोटी को अगर इन दोनों की तुलना करें तो यह जो गेहूं का दाना होता है यह कई गुना ज़्यादा फायदेमंद और कई गुना ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसलिए अगर आप सीधे गेहूं के दाने को गलाकर इसका सेवन कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है कि आपको पूरे पोषक तत्व मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप गेहूं के दाने को सीधा नहीं खा सकते या गला कर भी नहीं खा सकते तो आप इसका सेवन कर सकते हैं तोड़ तोड़ कर, जिसको हम कहते हैं ब्रोकन व्हीट, और उसी ब्रोकन व्हीट को हम देशी भाषा में बोलते हैं दलिया। तो आज हम जानने वाले हैं दलिये के बारे में। इसका वर्णन आता है प्राकृतिक चिकित्सा में, और विशेष करके आज हम ध्यान देने वाले हैं जौ और गेहूं के दलिये के बारे में, जिस अनाज का दलिया होता है और जिस अनाज की बने हुए आटे की रोटी होती है। अगर हम दलिया और रोटी को कंपेयर करें तो जो दलिया होता है वह कई गुना ज़्यादा रोटी से भी कई गुना ज़्यादा पौष्टिक होता है। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, शायद मेरे हिसाब से यह जानना इतना ज़रूरी नहीं है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम दलिया खाते हैं तो कौन कौन सी विशेष बात का ध्यान रखना है जिससे वह दलिया अच्छे से डाइजेस्ट हो और उसके पोषक तत्व हमें अच्छे से मिल जाएं। इसमें बस मोटा मोटा ये जान लें कि दलिया में भरपूर मात्रा में होते हैं पोषक तत्व, यह पौष्टिक होता है। सबसे पहली बात कि अगर आप दलिया का सेवन करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक दाने के 4 टुकड़े करने हैं, यानी कि आपको मोटे दलिये का सेवन करना है, क्योंकि दलिया का मतलब यही होता है कि अनाज का सेवन मोटे रूप में करें। दूसरी बात कि आपको दलिया को भुनना नहीं है, क्योंकि भुनने से क्या होता है कि इसके पोषक तत्व खत्म होना शुरू हो जाते हैं या इसमें पोषक तत्व कम हो जाते हैं। तीसरी बात कि अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको इसका सेवन करना है अलग से, यानी कि दलिया को अलग बनाएं। सब्जी, दूध, घी या जिस भी चीज़ के साथ आप इसका सेवन करते हैं तो वह अलग बनाएं। चौथी बात कि दलिया को ज़्यादा पतला ना बनाएं, आपको एकदम खीर टाइप का दलिया बनाना है। और आखिरी सबसे ज़रूरी बात कि दलिया का सेवन करें एकदम चबा चबा कर, आपको चबा चबा कर इसका सेवन करना है, तभी आपको इसके पूरे फ़ायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, ये रही दलिये के बारे में कुछ मुख्य बातें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार।